चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी मनाने से पहले हमें कल्पना चावला को नहीं भूलना चाहिए। उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला अपने 6 अन्य साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी तो उनका यान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। कोलंबिया डिजास्टर अंतरिक्ष हादसों की कड़ी में सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद 7 चालक दल के सदस्यों के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था और शटल कोलंबिया पृथ्वी पर लौटते समय वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों ने आसमान में एक गोला धरती पर गिरते हुए देखा। इस हादसे में चालक दल के सभी 7 सदस्यों की मौत हो गई। घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने स्पेस शटल फ्लाइट्स को अपने 2 सालों से ज़्यादा समय के लिए निलंबित कर दिया था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। अंतरिक्ष में हुई इस घटना को समझने के लिए चांद, पृथ्वी और मंगल के साथ क्षुद्र ग्रहों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। खूबसूरती पर चंद्रमा से तुलना करने वाले भी कहते हैं कि चांद पर दाग हैं। अब चांद पर दाग कैसे हो गए? दरअसल चांद कोई खूबसूरत महिला तो है नहीं, ये तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला एक उपग्रह है। चांद में भी दाग हैं और इस दाग का क्या राज है, ये किसने खोजा था? चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं जिनके अंदर लाइट नहीं पहुंचती। इन्हीं गड्ढों को चंद्रमा के दाग कहा जाता है। चंद्रमा पर गड्ढे हुए कैसे? तो ये गड्ढे आखिर हुए कैसे? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो क्या होगा? क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? अंतरिक्ष में लाखों करोड़ क्षुद्र ग्रह भी घूम रहे हैं। मंगल ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन्हें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन करोड़ों किलोमीटर की दूरी होने के कारण जब तक ये क्षुद्र ग्रह मंगल पर पहुंचते हैं तब तक अक्सर मंगल अपने स्थान से आगे निकल चुका होता है, स्थान परिवर्तन कर चुका होता है और ये सीधे चंद्रमा पर जा गिरते हैं। क्योंकि ये सब पैराबोलिक शेप में सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। चंद्रमा पर उल्का गिरने से यहाँ पर बहुत सारे और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों पर सूर्य का प्रकाश सीधी तौर पर नहीं पहुँच पाता और धरती से हमें चांद पर दाग नजर आते हैं, जिसे चंद्रमा की खूबसूरती पर दाग कहा जाता है। जब क्षुद्र ग्रह मंगल या चंद्रमा की तरफ चलता है तो उसे उल्का कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने से वहाँ पर तो धड़ाम धड़ाम उल्का पिंड अक्सर गिरते ही रहते हैं, लेकिन यदि ये उल्का पिंड धरती पर गिर जाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गिरते समय इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। अगर एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा भी अगर 5वीं मंजिल घर के नीचे से किसी के सर पर गिर जाए तो इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। फिर इतनी दूर से अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर गया तो क्या होगा, कल्पना की जा सकती है। तो फिर पृथ्वी इन उल्का से कैसे बची रहती है? पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल मौजूद है जो बाहरी तत्वों से पृथ्वी की रक्षा करता है। इसे हम ऐसा समझते हैं, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें हवाओं का घर्षण महसूस नहीं होता, लेकिन जब हमारी मोटरसाइकिल की स्पीड 80 से ऊपर हो जाती है तो हमें महसूस होता कि कोई हमें धकेल रहा है। जब मोटरसाइकिल में 120 की स्पीड से आगे हो जाए तो समझ लीजिए कि अब मौत से आमना सामना हो सकता है। लेकिन 4 व्हीलर में अगर हम इससे ज़्यादा, जिसमें विंडशील्ड लगी होती है, सामने जो शीशा होता है उसे विंडशील्ड बोलते हैं, उसे विंडशील्ड बोलते हैं हम लोग। अगर ये विंडशील्ड ना हो तो हम इतनी स्पीड में हम गाड़ी चला नहीं पाएंगे। 150 की स्पीड में अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमें एसी चलाना पड़ेगा। अगर एसी नहीं चलाएंगे और सोचेंगे कि ऐसे ही खिड़की से हवा लेकर हम सांस ले लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। आप सांस ले ही नहीं सकते, क्योंकि हवा का बहुत तेज आती है और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे उल्का पिंड पर समझते हैं। जब उल्का पिंड तेजी से नीचे गिरते हैं तो उनका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 3000। इतनी तेजी से वो जब धरती के अंदर प्रवेश करता है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड मिनिमम इसकी स्पीड होती है। 1 सेकंड में 12 किलोमीटर, कितनी तेजी से होता है बताओ। इतनी तेज गति होने की वजह से इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते ये हवा में ही जल जाता है और जलकर ऊपर हवा में ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसको जलने में बहुत कम समय लगता है। इतना ज़्यादा तापमान जब होता है किसी का, करीब 3000 डिग्री सेल्सियस, तो कोई चीज़ जलेगी तो उसे कितनी जल्दी जल जाएगी, बहुत जल्दी जल जाती है। ऐसे ही आप कभी रात में अगर देखते हैं कि कोई तारा टूट रहा है तो एक्चुअल में वो क्या है, वो कोई तारा नहीं टूट रहा है, बल्कि वो कोई उल्का पिंड गिर रहा है।
और उसका मैक्सिमम हिस्सा जलकर नष्ट हो गया है और एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होता और ये पूरा का पूरा उल्का पिंड ऐसे ही पृथ्वी पर गिर जाता तो कल्पना कीजिए इंसानों की क्या हालत होती थी और पृथ्वी की क्या दशा होती। आप खुद समझ सकते हैं, पृथ्वी यहाँ वहाँ से पिचकी हुई नजर आती। इस तरह से पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसे बाहरी चीज़ों से बचा कर रखता है। कोई भी बाहरी वस्तु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसलिए वायुमंडल बेहद ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बाहर से यदि पृथ्वी पर गिरती है तो उसका तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बचना मुश्किल हो जाता है, वो ऐसी हवा में जल जाएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चौहान का यान हवा में ही एंट्री करते समय इसलिए जल गया था और ब्लास्ट हो गया था। जब यान पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया था तब उसके अंदर उसके बाहर कार्बन के फाइबर लगाए गए थे और ये इस तरह से बनाए गए थे कि मैक्सिमम टेम्परेचर को सहन करने के लिए सक्षम थे, लेकिन उसमें हल्का सा क्रैक हो गया था। जैसे ही वापसी के लिए यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की तो इसका तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये हर जगह से तो बच गया, लेकिन जहाँ पर क्रैक थी उस जगह से ये पिघलना शुरू हो गया और जैसे यहाँ पर पिघलना शुरू हुआ धीरे धीरे चारों तरफ से पिघल गया और पूरा यान ब्लास्ट हो गया। तो हम बात कर रहे थे उल्का पिंड की, जो धरती पर जब गिर रहा होता है तब उसी को टूटा हुआ तारा कहते हैं। कुछ लोग टूटते हुए तारे से मन्नत भी मांगते हैं, कहते हैं टूटते तारे मन की मुराद पूरी करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कोई टूटता तारा नहीं बल्कि ये उल्का पिंड है। कोई भी वस्तु जब बहुत बड़ी साइज की हो तो उसकी पूरी तरह से उसको जलने में समय लगता है। इसका बाहरी हिस्सा तो तेजी से जल जाता है, लेकिन अंदर वाले हिस्से को जलने में कुछ समय लगता है। इसलिए उल्का पिंड का कुछ हिस्सा जलने से जो बच जाता है, गिरते गिरते समय अधिक स्पीड होने की वजह से उसका 99% हिस्सा तो जल जाता है और कभी कभी 1% हिस्से का छोटा सा जो टुकड़ा है वो धरती पर गिर जाता है, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। बिहार के सुपौल जिले में जहाँ छोटे छोटे टुकड़े गिरे थे और लोगों ने हाथ में पकड़कर बड़े खुश हो रहे थे, दिखा रहे थे, देखो ये उल्का पिंड है। इनका 99% हिस्सा जल चुका है। अगर नहीं जला होता तो जिनके सर पर अगर गिरा होता उनकी क्या स्थिति होती है, उनके घर के ऊपर गिरा होता तो उनकी हालत क्या होती, अनुमान लगा सकते हैं। जुरासिक काल में डायनासोर बहुत ज़्यादा होते थे पृथ्वी पे और उस समय आकाश में बहुत बड़े आकार में ये बहुत बड़े बड़े होते थे। उस वक्त एक बहुत बड़े आकार का इजिप्ट नाम का एक उल्का पिंड धरती पर गिरा था। इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा था कि पूरी पृथ्वी में भूकंप आ गया। जिस इलाके में ये गिरा वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, इतना बड़ा गड्ढा कि प्रशांत महासागर बन गया। इतना बड़ा गड्ढा बन गया उस इलाके में सभी डायनासोर दब गए, दब के मर गए। इतनी जोर की टक्कर जब पृथ्वी पर एक तरफ से हुई तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में धरती के अंदर से मैग्मा फूट के बाहर निकल आया, ज्वालामुखी फट गया। टक्कर से धरती के ठीक दूसरी तरफ से ज्वालामुखी ब्लास्ट होकर बाहर निकल आया और धरती के अंदर का जो मैग्मा होता है वो पहले तो आसमान में उठा और फिर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिरा। इतना गर्म होता है जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले सारे डायनासोर्स थे वो गर्म लावा की वजह से मर गए। इस तरह से पृथ्वी के एक हिस्से के डायनासोर तो उल्का पिंड से दबकर मर गए, जबकि दूसरी तरफ के ज्वालामुखी के गर्म लावा की वजह से मर गए। पृथ्वी पर उस वक्त घना जंगल था और सब जंगल के नीचे दब गए थे। तो ये थी कहानी कल्पना चावला की कि उनका यान किस तरह से ब्लास्ट हो गया था। उसको हमने जोड़ा उल्का पिंड से और फिर हमने जोड़ा वायुमंडल से कि वायुमंडल किस तरह से पृथ्वी की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। फिर बात आई कि क्या चांद पे जीवन संभव है, तो इनका सबका हमने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट्स है, आपकी कुछ राय है तो जरूर हमें कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।